मित्रों, दिल्ली में जब छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भटकाकर हिंसा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है, तब पटना में पुलिस ने व्यवस्था को बंधक बनाने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पटना पुलिस ने 120 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये उन्हीं उपद्रवियों में से हैं जिन्होंने जी न्यूज की टीम पर हमला किया था। पुलिस का दावा है कि इन्हीं लोगों ने पुलिस और पत्रकारों से हिंसा की थी, विधायकों की गाड़ियों पर हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। छात्रों के नाम पर हिंसा करने वाले ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ पटना पुलिस सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। मित्रों, पटना, रांची और दिल्ली हर जगह छात्रों के बीच अवसरवादी तत्व शामिल हो रहे हैं, जिनका मकसद छात्रों को अधिकार दिलाना नहीं बल्कि हिंसा करना है, अराजकता फैलाना है। इसीलिए पुलिस सख्त है, क्योंकि ये उपद्रवी सिर्फ छात्रों और छात्र आंदोलन का ही नुकसान नहीं कर रहे बल्कि देश को आर्थिक चोट भी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके कैनॉट प्लेस में आज शाम लॉकडाउन की स्थिति बन गई। प्रशासन की सलाह पर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कैनॉट प्लेस की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया। शाम 6:30 बजे के बाद यहां की सभी दुकानें, सभी रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्थिति से कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह कैनॉट प्लेस पर सन्नाटा पसरा हुआ। जो हालत है, और कल रात को 12 बजे करीब भी या टोलसा मार्ग पे भी काफ़ी रात को 12 बजे इतने लेट भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, उधर भी काफ़ी झड़प हो गई थी। और वो भी एक थोड़ा डर है कि भाई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। को आज जो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल काफ़ी आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर वो उसको वहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और सारी सड़कें बंद कर दी हैं तो घूम फिर के लोग कैनॉट प्लेस आ जाते हैं। तो विद द रिजल्ट सेफ्टी बरतनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये आदेश दिया गया है कि सीपी के आसपास की दुकानों को 6:30 बजे तक बंद कर दिया जाए। क्या वजह है और ये कब आदेश आया, एक बार बात करेंगे। सर, क्या आप लोग को बताया गया है? हम लोग को बताया गया है कि आज शाम 6 बजे तक ये दुकान बंद करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, आप खोलोगे तो प्रॉब्लम होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, क्या प्रॉब्लम, क्या बताएगी, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम प्रोटेस्ट में अगर दंगा होगा तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये पुलिस ने बताया है? पुलिस ने, हम एनडीएमसी वालों को सारी सौंप है, तो उन्होंने बताया, पुलिस ने भी बताया, दोनों ने, सबने सर्कुलर आया था हम लोगों के बंद करने के लिए, इसलिए बंद कर रहे हैं हम लोग। तो ये आज से शुरू हुआ है या पहले से? आज से हुआ, लेकिन डेली 7-8 बजे बंद कर रहे हैं हम। डेली 7-8 बजे मतलब कस्टमर एंट्री बंद कर दे रहे हैं हम लोग। जो परिस्थिति आसपास बनी हुई है, जंतर मंतर पे चलते हुए जो प्रदर्शन चल रहा है, उस संबंध में जो परिस्थिति बनी हुई है, उसको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी संबंध में लेकर के सावधानी बरतने के उद्देश्य से किसी प्रकार की अराजकता का सामना यहाँ के दुकानदारों को ना करना पड़े, इस संबंध में ये जो है वो उनसे आग्रह किया गया है। ये भी जो शॉप है, ये आधा शटर आपको दिखेगा इसका गिर चुका है। अब थोड़ी देर बाद इस शटर को भी ये लोग गिरा देंगे। और पूरे सीपी में इसी तरीके से एनडीएमसी ने या पुलिस ने लोगों को ये एहतियातन बताया है कि 6:30 बजे का वक्त है और तब तक आप अपनी दुकानें बंद कर लीजिए, और नहीं तो अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो देखा आपने, छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बनाने वाले किस स्तर पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस इनके खिलाफ अब सख्ती कर रही है। कैनॉट प्लेस में मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं। जंतर मंतर के आसपास के 17 मेट्रो स्टेशन अब तक बंद किए जा चुके हैं। इन 17 मेट्रो स्टेशन में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है, जिसे कल सुबह 7:30 बजे बंद कर दिया गया था और आज शाम 7 बजे खोला गया। आज फिर से सुबह से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। मेट्रो स्टेशन का गेट बंद होने का मामला आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच के सामने उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बेंच से आग्रह किया कि कम से कम वकीलों जिनके मुकदमों की सुनवाई होनी है और कोर्ट स्टाफ को इस स्टेशन के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का वैध एंट्री कार्ड है, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैंने सुबह ही प्रशासन को सूचना दे दी है, उन्हें अधिकारियों से बात करनी है, वो भी इसे एक समाधान के तौर पर देख रहे हैं। लंच टाइम तक अगर कोई समाधान निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद मेरे दखल देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दखल दूंगा। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें वकीलों के गैर हाजिर रहने पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करने को कहा गया है। हालांकि लंच के बाद इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। कल दिल्ली हाईकोर्ट में 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शनों और संसद चलो मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से कराई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस तथाकथित छात्र आंदोलन के पीछे बड़ा राजनीतिक प्रभाव है और इसमें विदेशी फंडिंग से चलने वाले संगठनों की संलिप्तता हो सकती है।